राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, अपन आज बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक की। आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक होता क्या है। देखो, सम का मतलब समान, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन। जिसमें इलेक्ट्रॉन समान हो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, तो आप ये कह दें कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो ऐसा नहीं है मैंने इंग्लिश में लिख दिया तो भाई समझ में नहीं आया। सिंपल सी बात है भाई कि जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम हो सब इलेक्ट्रॉनिक होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। ठीक है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है वो सब इलेक्ट्रॉनिक होगा। अब अपन लेते हैं इसके क्या एग्जाम्पल। यहां मैं फिर कह देता हूं आपको, इलेक्ट्रॉन इक्वल इलेक्ट्रॉन। जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होंगी वो सब इलेक्ट्रॉनिक होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। नंबर 1 कोबाल्ट। कोबाल्ट सॉरी कार्बन मोनोक्साइड, बड़ा सी बड़ा ओ लिखा है, इसीलिए मैंने आपको यहां एक बात बोली है। ये कोबाल्ट होता है, ये कार्बन मोनोक्साइड होता है। बड़ा सी छोटा ओ ये कोबाल्ट है, बड़ा सी बड़ा ओ ये कार्बन मोनोक्साइड है, ध्यान रखना। तो मैंने कार्बन मोनोक्साइड लिखा है, ध्यान रखना, कोबाल्ट नहीं लिखा है। कार्बन मोनोक्साइड लिखा है, Cn- लिखा है, O2 लिखा है। ठीक है, O2 देखेंगे अभी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भाई N2 लिखा है। आगे ध्यान दें, अब इधर मैं लिख देता हूं, यहीं तक की तो बात है। तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियोन, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये इनका मैंने जेड लिख दिया, द्रव्यमान संख्या। कार्बन की कितनी है 6, ऑक्सीजन कितनी है 8, 6 + 8 14, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, इसका 1 14, 1 O का 8, 2 का 16, 2 घटा दूं मैं इसमें से, +2 कर तो 2 गए तो कितने हो गए 14 हो गए। 1 N के पास 2 N के पास 14। तो आप देखेंगे कि इस CO में, Cn- में, O2 +2 में और N2 में, इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है भाई। ठीक है, तो पहला एग्जांपल आपके पास ये हो गया कि वो सारी स्पीसीज हैं ये जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है भाई। दूसरा एग्जांपल ले लें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। हीलियम आप देखेंगे 2 होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 1 होता है। तो इसको अगर मैं +1 कर दूं तो एक, देखो प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्यागना भाई। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। ठीक है, या फिर ऐसा करो ना, इसको -1 कर दो, 2 हो जाएंगे इसके पास भी। इनकी तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की टेंडेंसी बहुत कम होती है भाई, इसलिए दूसरों में चेंज कर दें। हाइड्रोजन चेंज कर दिया, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2 हो गए। लिथियम के पास 3 होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 1 2 3 4। ठीक है, लिथियम के पास 3 होते हैं, +1 कर दोगे 2 हो जाएगा। बेरिलियम के पास 4 होते हैं, +2 कर दोगे। तो ये इन सब के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 2 2 2 2। ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे भी क्या है बताओ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनमें सेम है। दूसरा एग्जांपल हो गया। तीसरा एग्जांपल यहां ले लें, चौथा वहां काट करके वहां ले लूंगा भाई। चौथा एग्जांपल अपन ले लेते हैं। देखो मैं ले लेता हूं यहां आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आर्गन से पहले ले लें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये ले लिया, कोई बात नहीं।
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। नियॉन के पास आपने देखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, क्योंकि उदासीन जब होता है ना भाई तो उसमें EPZ बराबर होते हैं। न्यूट्रल अगर कोई एटम है तो उसमें EPZ बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और उसका Z इक्वल होता है। तो ये नियॉन है, उदासीन है, इसके पास Z, तो ये जो इसका 10 है ये क्या है, ये 10 इसका EPZ है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, प्रोटॉन की संख्या 10, परमाणु क्रमांक इसका 10। ठीक है, तो ये 10 हो गया। अब इसमें 10 करूंगा, वैसे इसका 11 होता है लेकिन मैं +1 कर दूं, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसमें +2 कर दूं, इसके पास भी 10 हो जाएगा। इसमें +3 कर दो, इसके पास भी 10 हो जाएगा। फ्लोरीन के पास -1 कर दो, 9 होते हैं, -1 करते ही 10 हो जाएगा। -2 कर दो, फिर 10 हो जाएगा। -3 कर दो, फिर 10 हो जाएगा। तो ये जो मैंने एक सीरीज लिखी है, ये सीरीज भी क्या है भाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल हो गया। चौथा एग्जाम्पल मैं यहां ले लूं, ये चौथा एग्जाम्पल लो भाई, चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आर्गन से पहले, आर्गन का 18 होता है, 18 से पहले ले ले Cl, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आर्गन का आप देखेंगे 18 होता है, इसका 19 होता है और इसका 20 होता है। तो आप इसको +1 कर दें, इसको +2 कर दें। +1 का मतलब 1 चला जाएगा, 19 होता है 1 गया 18, 20 होता है 2 गया 18। Cl का 17 होता है भाई, -1 कर दो 18 हो जाएगा। मैं ऐसे लिख दूं इसका 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। अब देखो, आर्गन के पास 18 थे, इसके पास 19 थे, +1 कर दिया 18 रह गया। 20 थे, +2 कर दिया, फिर 18 रह गया। 17 थे, -1 कर दिया 18 हो गया। इसके पास -2 कर दिया, इसकी भी 18 हो गया। इसका -3 कर दिया, इसका भी 18 हो गया। ठीक है भाई, तो ये आपके पास 1, 2, 3, 4 सीरीज हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। इन्हें आप सम इलेक्ट्रॉनीय, सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे भाई। तो ये पूरी की पूरी स्पीसीज जो अपने पास है, 4 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, ये चारों के चारों एग्जाम्पल आइसो इलेक्ट्रॉनिक है भाई। अब मान लो इस क्वेश्चन नहीं दे दे कि भाई कि 4 एग्जाम्पल है, इसमें से कौन कौन सी स्पीसीज जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना। पहला एग्जाम्पल दे दे वो हाइड्रोजन, हीलियम। दूसरा एग्जाम्पल दे दे सोडियम, मैग्नीशियम। तीसरा एग्जाम्पल दे दे Cu, Cn-। चौथा एग्जाम्पल दे दे आर्गन, Ca+2। अब अपन देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनमें सेम है। हीलियम के पास 2 होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के पास 1 होता है लेकिन -1 होते ही 2 हो गए, तो दोनों के पास, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सोडियम के पास 11, मैग्नीशियम के पास 12, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। 8 से 14, इसके पास भी 6, 7, -1, दोनों के पास 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आर्गन के पास 18, कैल्शियम के पास 20 होते हैं, 2 त्यागते 18 हुए, इसके पास भी 18, इसके पास भी 18, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। यहां लिख दूं मैं इलेक्ट्रॉन इसके। हीलियम के पास 2, हाइड्रोजन के पास 1 होता है, -1 होता है, इसके पास भी 2 गए, ये भी। तो ऐसे आप क्या करेंगे, आपको जो पेपर में एग्जाम्पल दिए जाएंगे उन एग्जाम्पलों में से आपको ये देखना है कि किसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है भाई। तो ये अपने पास पहला एग्जाम्पल हो गया जिसमें आप पढ़ रहे हैं कि जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है वो होते हैं भैया, ठीक है। दूसरी अपने पास कैटेगरी होती है भाई आइसोप्रोटोनिक।
प्रोटोनिक, आइसोप्रोटोनिक, समप्रोटोनिक। तो इसमें क्या है, नाम से पता चल रहा है, समप्रोटोनिक, आइसोप्रोटोनिक, प्रोटॉन की संख्या सेम होगी। तो आप यहां लिख देंगे इसमें कि इसमें भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, प्रोटॉन की संख्या सेम होगी इसमें। पहला एग्जाम्पल ले लें अपन कि जैसे मान लो आयरन हो गया, Fe+2 हो गया, Fe+3 हो गया। लोहा आता है, अगर आप देखेंगे तो 26 नंबर पे आता है। Fe का जो Z है वो 26 होता है। यहां लिख दूं मैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये हो गया 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। ठीक है, और आएगा उससे बात करेंगे। अब ये हो गया आपके पास। तो इसमें देखिए Z अगर आप लिखेंगे तो सबका Z सेम ही होगा, कितना 26, 26, 26। हाँ, इलेक्ट्रॉन की संख्या जरूर चेंज हो जाएगी। इसके पास 26, ये उदासीन है, +2 का मतलब 2 त्याग दिए इसने, कितना हो गया भाई 24 हो गया। इसने 3 त्याग दिए तो 23 हो गया। तो पहला जो एग्जाम्पल आपके पास है वो पहला एग्जाम्पल यह है कि तीनों के तीनों स्पीसीज आइसोप्रोटोनिक है। कोई सा भी एग्जाम्पल ले लें। अब जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल लेते हैं किसका, Mn का लेते हैं, तो Mn का Z बराबर कितना है बताएं, 25 है, 25 है। Mn की बात करें तो Mn Mn+1, Mn+2, Mn+3, Mn+4, Mn+5, Mn+6 और Mn+7। Mn7 तक OH शो करता है, ध्यान रखना। तो इसका Z तो सबका वही होगा, Z इनका किसी का भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि Z प्रोटॉन की संख्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो Z सबका सेम रहेगा, प्रोटॉन सबके सेम रहेंगे। तो ये मैंने Z लिखा है ना, यही क्या है भाई, प्रोटॉन की संख्या है। ठीक है, ये जो मैंने Z लिखा है यही क्या बताओ, प्रोटॉन की संख्या है। तो सम प्रोटोनिक वो होते हैं जिनका Z सेम हो या प्रोटॉन सेम हो। प्रोटॉन की बजाय क्या कर दूं मैं, Z कर दूं, तब भी बात सही है कि Z का Z सेम हो, प्रोटॉन सेम हो। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन जरूर सब में चेंज हो जाएंगे। इसके पास 25 ही रहेंगे, एक एक घटाते जाओ, एक घटाते चलो। इसके पास 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 25 थे, एक त्याग दिया, 24, 23, 22 या फिर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। इलेक्ट्रॉन की संख्या जरूर सब में सेम है। तो ये सारे के सारे सम इलेक्ट्रॉन ये नहीं है, सबका क्या सेम है, P या Z। तो जिनका P या Z सेम हो सम प्रोटोनिक कहलाएंगे। तो ऐसा कोई सा भी एग्जाम्पल ले लें अगर आप, जैसे कॉपर ही ले लें आप, कॉपर 2 OH शो करता है, ध्यान रखना। तो कॉपर की बात करें तो एग्जाम्पल मैं कॉपर का ले लेता हूं, कॉपर, कॉपर+1, कॉपर+2। इसका मैं Z ले लूं 29, इसका 29, इसका 29 होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन जरूर सब में अलग अलग होंगे, इसमें 29 ही रहेंगे। +1 एक त्याग दिया, 28 2 त्याग दिए, 28। सही है। तो यह आपके पास हो गया भाई कि जिनका Z सेम हो, प्रोटॉन सेम हो, आइसोप्रोटोनिक या सम प्रोटोनिक कहलाते हैं। तो पहला आपने पढ़ लिया जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम, और दूसरा पढ़ लिया आपने प्रोटॉन की संख्या सेम हो। सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स। अब हम पढ़ रहे हैं आइसोटोन्स या सम न्यूट्रॉनिक। तो देखो
पहले पढ़ लिया अपने इलेक्ट्रॉन समान, फिर प्रोटॉन समान, अब क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन समान हो जाएंगे भाई। तो इनमें क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे, यानी न्यूट्रॉन इक्वल न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या सेम होगी भाई इनमें। आइसोटोन्स बोलेंगे आप इनको, क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स बोल दें, सम न्यूट्रॉनिक बोल दें। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं बताएं, सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन की संख्या सेम होगी। ठीक है, एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं अपन। पहला एग्जाम्पल लेता हूं मैं, देखो मैं एग्जाम्पल पहले लिख देता हूं, फिर बाद में चेक करेंगे कि वो वास्तव में सम न्यूट्रॉनिक है या नहीं। क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम 37, 38, 39 और 40। ये जो और ऊपर कितना होता है, ये नीचे कितना होता है, 17, 18, 19 और 20। किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि x नीचे z लिखा जाता है, ऊपर a लिखा जाता है। तो ये z क्या है, ये रहा 17, 18, 19 और 20। ध्यान रखना E, P, Z सेम होता अगर वो न्यूट्रल हो, उदासीन हो, तो सब में ये हो जाएगा 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20। APZ बराबर हो गया, ए आपके पास ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 37, 38, 39 और ये 40। अब आपको निकालना है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं भाई, ए बराबर होता है n प्लस पी, और n निकालना हो तो a माइनस पी। ए यहां कितना है बताएं, यहां कितना है a, ये रहा भाई 40। प्रोटॉन कितना है इसका 20, 20 आ जाएगा, यहां भी 20 आ जाएगा, यहां भी 20 आ जाएगा और यहां भी 20 आ जाएगा भाई। तो ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में आप ये देखें कि क्या इन तीनों का z सेम है, नहीं है। क्या इन तीनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, नहीं है। क्या इन तीनों में प्रोटॉन की संख्या सेम है, नहीं है। क्या इन तीनों में न्यूट्रॉन की संख्या सेम है, न्यूट्रॉन की संख्या सेम है। तो ऐसी स्पीसीज जो इसका फॉलो करती हैं आइसोटोन्स कहलाएंगी भाई। ठीक है, तो ये आपके पास हो गए आइसोटोन्स का पहला एग्जांपल। जगह ज्यादा घेरता है, इसलिए मैं क्या करता हूं, पहले एग्जांपल को हटा देता हूं भाई, देख है ना। दूसरा एग्जांपल में फिर आप समझें। दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं हाइड्रोजन का और हीलियम का। ठीक है, यहां 2 ले लूं, यहां मान लो मैं 3 ले लूं। ये एग्जांपल मैंने ले लिया, तो इसका Z लिख दें, इसका 1, इसका 2। इलेक्ट्रॉन लिख दो 1, 2। प्रोटॉन लिख दो 1, 2, क्योंकि EPZ बराबर होता है, EPZ तीनों बराबर होते हैं, तो मैंने तीनों बराबर लिख दिए। A ऊपर लिखा हुआ होता है, इसका 2 है, इसका 3 है। न्यूट्रॉन 2 में से 1 निकाल दो, 1 आएगा। 3 में से 2 निकाल दो, 1 आएगा। तो आप यहां ये चेक करेंगे कि क्या इन दोनों का Z सेम है, नहीं है। क्या इन दोनों का इलेक्ट्रॉन सेम है, नहीं है। क्या इनका प्रोटॉन सेम है, नहीं है। क्या इनका A सेम है, A भी सेम नहीं है। तो क्या सेम है भाई, न्यूट्रॉन सेम है। क्या होंगे बताओ, ये एग्जाम्पल भी क्या होगा, आइसोटोन्स होगा, सम न्यूट्रॉनिक होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल ले लें, एक एग्जाम्पल और मैं समझाता हूं। तीसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। ठीक है, ये 14, ये 15 और ये 16, ये 30, 31 और 32। आपको पता EPZ बराबर होता है, मैंने कहा आपसे, और ये लिखा हुआ होता वो 14, 14, 14, इसका 15, 15, 15, इसका 16, 16, 16। A ऊपर लिखा रहता है 30, 31, 32। न्यूट्रॉन आप घटा दो, इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, यहाँ आएगा 16,
यहाँ भी आएगा 16 और यहाँ भी आएगा 16। घटाया नहीं, लेकिन मेरे को पता है कि अंदाजा है भाई कितना आएगा, घटेगा तो न्यूट्रॉन सेम है। अब इन एग्जाम्पलों को आप देखेंगे तो क्या इनमें इलेक्ट्रॉन सेम है? नहीं होगा भाई। प्रोटॉन सेम है? नहीं होगा भाई। ए सेम है क्या? नहीं है भाई। जेड सेम है क्या? नहीं है भाई। तो क्या सेम है? न्यूट्रॉन की संख्या सेम है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल दे दिया इनमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम है। तो आपने क्या पढ़ लिया भाई? पहला एग्जाम्पल पढ़ा जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक। दूसरा जिनमें प्रोटॉन सेम होंगे, सम प्रोटोनिक आइसो प्रोटोनिक। तीसरा जिनमें न्यूट्रॉन सेम होंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपने पढ़ लिए भाई, 3 एग्जाम्पल पढ़ लिए। कल अपन यहीं पर चौथा लेंगे कि जिनका ए समान हो, फिर लेंगे जिनका n-p। अब वो तो कल की बात कल ही रहेगी भाई, कल की बात। आज अपन ने ये 3 पढ़ लिए, बात खत्म। कल किसने देखा? तो कल की बात कल करेंगे रहे तो। ठीक है, तो ये आपके पास 3 आज आपने पढ़ लिए, कल अपन देखेंगे। ऊपर वाले की मर्जी से। राधे राधे, नमस्कार।